चलिए बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का 9th क्लास, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। थ्योरी हम आपको सारी पढ़ा चुके हैं। आज पूरे चैप्टर से जो सवाल बनते हैं सभी तरह के सवालों को कोशिश करेंगे हम लोग आज की क्लास में कवर करने की, और काफ़ी सारे सवाल होने वाले हैं, आपको ध्यान से देखना है एंड ऑफ द क्लास तक। चलिए शुरुआत करते हैं इनिशियल सवाल से। कहा गया है ए मैन पोसेस ए बॉक्स ऑफ मास 50 किलोग्राम विद ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। तो मास ऑफ बॉक्स कितना हो गया 50 किलोग्राम, फोर्स कितना है 80 न्यूटन। व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स ड्यू टू दिस फोर्स। तो एक्सीलरेशन कितना होगा। अब ये देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन शुरुआती सवाल है इसलिए मैंने इसको बहुत सिंपल सा लिया है। सिंस रिलेशन होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इसको आप याद रखेंगे। फोर्स का एक्सीलरेशन के साथ ही रिलेशन होता है। तो 80 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, मास 50 किलोग्राम है और एक्सीलरेशन हमें बताना है। ठीक है, ध्यान रखिए मास किलोग्राम में ही आप रखेंगे। एम के सिस्टम में सवाल करने हैं, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, तो 80/50 इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा 1.6 है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सीलरेशन होगा, त्वरण हो गया। ठीक है, ये द्रव्यमान दिया गया था, ये बल दिया गया था और ये त्वरण एक्सीलरेशन पूछा गया था। ठीक है, अब उन्होंने कहा रजिस्टर किधर गया, अब उन्होंने कहा है कि व्हाट वुड बी द एक्सीलरेशन इफ द मास इज हाफ्ड। अगर मास आधा कर दिया जाए तो मास आधा कर दिया जाएगा तो मास फिर हल्का हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट, और हल्का हो जाएगा तो फिर इतने ही फोर्स से ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा। नाउ इफ़ मास कितना हो जाए 25 किलोग्राम हो जाए, हल्का हो जाए और फोर्स इतना ही लगे, तो अब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा। अब एक्सीलरेशन पूछा गया तो फिर बताइए अगेन F बराबर ma, 80 न्यूटन का फोर्स लगा 25 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर, एक्सीलरेशन पूछा गया तो 80/25 बराबर a। देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 25 3 75 और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सीलरेशन हो गया अगर बॉडी का मास हाफ हो जाए। मास हाफ हो जाए यानी कि द्रव्यमान आधा हो जाए तो बॉडी हल्की हो जाएगी। तो ऐसे में फिर जब हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, और फोर्स उतना ही लगा रहे हैं तो मास आधा होने पर एक्सीलरेशन डबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल। ये मान लीजिए हिल है, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रक है, ये रोल डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ रोल कर रहा है। इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 400 मीटर्स। टाइम कितना लगा 20 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है, कहा गया है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मीट्रिक टन। अगर इसका मास जो 7 मीट्रिक टन है, देखिए ध्यान से, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं और एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो 7 मीट्रिक टन मतलब 7000 किलोग्राम्स। फिर से सुन लीजिए, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं और एक टन में 10 क्विंटल होते हैं। ठीक है, तो एक टन में कितना हो जाएगा 1000 किलोग्राम हो जाएगा, तो यहाँ 7 टन है तो 7 गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उन्होंने कहा ये आप करके दिखाइए, इतनी ही चीज़ें हैं बस। देखिए सब बच्चे ध्यान से, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ रोल कर रही है तो ऊपर से किसी ने धक्का नहीं दिया है, ठीक है, छोड़ दिया। अगर कोई बोलेगा कि हमने धक्का दिया तो बताया जाएगा हमने कितना फोर्स लगाया। जब नहीं बताया जा रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ छोड़ दी गई है, तो वो हिल पर नीचे की तरफ लुढ़कती हुई आ रही है। तो इसका u कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। सिंस हमारे पास u है, डिस्टेंस है, टाइम है, एक्सीलरेशन पूछा है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस कवर्ड 400 मीटर्स, यू 0 है, टाइम 20 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन ये पता ही नहीं है हमको, टाइम कितना 20 सेकेंड। देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में वी लगता है वो में आता नहीं। थर्ड क्यों नहीं लगाई, उसमें वी लगता है वो में आता नहीं, इसमें मतलब सवाल में नहीं दिया गया ना। ये 0 हो गया, हाफ ऑफ ए इंटू 400 बराबर 1/2 इंटू ए इंटू 400 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 400 बराबर 200 टाइम्स ए, तो 400/200 बराबर ए। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पूछा है कि अगर हम इतना मास का ये ट्रक है तो बताइए कितना फोर्स लग रहा है। एक बार फिर से सवाल देख लेते हैं कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 मीट्रिक टन्स। ठीक है, फोर्स पूछा गया, जरा बताइए
नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन खींच रहा होगा इसको, ग्रेविटी खींच रही होगी, ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आ रहा होगा ना। तो F बराबर ma होता है। मास कितना हो गया 7000 किलोग्राम, ठीक है। एक्सीलरेशन 2 हो गया, तो फोर्स कितना हो गया 14000 न्यूटन, ठीक है। आसान है, देख लें ध्यान से। चलिए देख लीजिए, आप लोग वीडियो रोक के देख लेना, और अगर कुछ कठिन लगे तो रिप्ले करके देख लेना, आसान लगे तो स्किप भी कर सकते हैं। जैसे पहले दूसरे सवाल आसान थे, बट शुरुआत करी थी मैंने उससे, तो इसलिए वहाँ पर कर दिया ऐसे। कल वाली क्लास जो थी उसमें मैंने क्वेश्चन भी करने को बोला था न्यूमेरिकल, तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं दिए। क्लास देखी या नहीं देखी, देखनी तो सबको ही थी वैसे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा गया है द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 50 किलोग्राम रोलिंग ऑन ए कंक्रीट फ्लोर। एक ग्राफ दिया गया है, कौन सा ग्राफ दिया गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है और टाइम सेकंड में ही होता है, और ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ वैल्यू है 0, यहाँ है 80, यहाँ है 8, ठीक है। बीच की वैल्यूज भी दी गई हैं, बट वो खास मतलब की नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। 20, चलिए लिख देता हूँ 40, 60, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इस ग्राफ को देखिए, मास जो है ऑब्जेक्ट का वो 50 किलोग्राम है, एक बॉल है वो 50 किलोग्राम की है, ज़मीन पर लुढ़क रही है। 50 किलोग्राम की है, काफ़ी भारी है, लोहे की हो सकती है, ठीक है, खैर क्या करना है, ज़मीन पर लुढ़क रही है वो। और कहा गया कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द वॉल। एक्सीलरेशन बताना है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। ध्यान समझिए सभी बच्चे, जब कोई गेंद ज़मीन पर लुढ़केगी तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे वो धीमी होती जाएगी, और समय के साथ उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और अंत में वो रुक जाएगी। तो देखिए शुरुआत में जब 0 सेकंड था तो उसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड थी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वेलोसिटी कम होती गई और 8 सेकंड पर आकर 0 हो गई। तो जरा बताइए एक्सीलरेशन क्या होता है, v-u/t होता है, ठीक है। चूंकि एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो ये बोल दीजिए a बराबर v-u/t, और चाहे तो v = u+at बोल दीजिए। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 80 थी, 80 से घट के ऐसे 0 हो गई, ठीक है। फाइनली 0 हो गई, 80 से कम होते होते 0 हो गई। समय कितना लगा ये सब होने में, 8 सेकंड लगे, ठीक है। देखिए 8 सेकंड लगे, तो -80/8, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर रिटार्डेशन कितना हो गया, माइनस का रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन में माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि कोई भी एक गेंद है वो ज़मीन पर लुढ़क रही है, उसका द्रव्यमान इतना है, और कहा गया है शुरुआती वेग उसका 80 मीटर पर सेकंड है। समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ग्राफ नीचे जाता गया और वेलोसिटी घटती गई, तो बताना है कि एक्सीलरेशन कितना हुआ, यानी त्वरण कितना हुआ। तो जब हमने सॉल्व किया तो पता चला कि निगेटिव हुआ, यानी कि ये त्वरण नहीं मंदन हुआ, यानी कि निगेटिव एक्सीलरेशन हुआ। अब हमसे पूछा गया कि बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा, घर्षण बल कितना लगा। सिंस F बराबर क्या होता है, ma होता है, फोर्स कितना लगा होगा ये पता लगाना है। मास कितना है गेंद का 50 किलोग्राम, और एक्सीलरेशन 10 है, इसका मतलब फोर्स कितना है 500 न्यूटन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 500 न्यूटन फोर्स इज exerted by फ्लोर ऑन द वॉल। गेंद पर इतना फोर्स लगाया गया, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स से तो ये बोलने की बात नहीं है कि वो अपोज करेगा मोशन को, घर्षण बल, ठीक है। समझ रहे होंगे बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे। मैंने हिंदी में जो है टर्म्स बोल दिए हैं, बाकी न्यूमेरिकल तो वैसे ही लगाना है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ ही रहे होंगे, चीज़ें एक जैसी ही हैं, बस टर्म्स जो है अपने अपने सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, कहा गया है ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास m1। m1 मास है, इसमें फोर्स लग रहा है कितना 5 न्यूटन का, तो एक्सीलरेशन कितना हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, उसमें कितना एक्सीलरेशन हो रहा है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहा गया एक फोर्स है 5 न्यूटन का, वो m1 मास में इतना एक्सीलरेशन करता है और m2 मास में इतना एक्सीलरेशन करता है, ठीक है। 5 न्यूटन ही इस पर भी अप्लाई किया गया। कहा गया है व्हाट एक्सीलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ वो द मास आर टाइट टुगेदर। अगर दोनों मासेस को हम इस तरीके से आपस में बांध दें, इकट्ठा कर दें, ठीक है, तो बताइए यही फोर्स जब हम इस पर लगाएंगे तो अब एक्सीलरेशन कितना होगा, ये पूछा गया, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसा सवाल था। जरा यहाँ बताइए F बराबर ma, तो
F1 बराबर M1 A1। अब क्योंकि यहाँ फोर्स सेम ही है तो F वाला 1 हटा देते हैं, फोर्स तो सब में सेम ही है। 5 न्यूटन का फोर्स लगा, M1 इज M1, एक्सीलरेशन इज 8। ठीक है, डिवाइड कर दो तो 5/8 हो गया क्या M1, देयरफॉर M1 की वैल्यू क्या आ गई 5/8 किलोग्राम्स। अब यहाँ आ जाइए F बराबर MA, तो F2 बराबर M2A2, 2 हटा दो, क्यों? क्योंकि फोर्स सब में सेम है तो फोर्स पर 1 2 नहीं लिख रहे हैं, अलग अलग होता तो लिखते। फिर 5 न्यूटन का फोर्स लगा, M2 मास पर एक्सीलरेशन 24 आया, देयरफॉर चलो इधर लिख देता हूँ 5/24, 24 नीचे आ जाएगा। देयरफॉर M2 यानी कि दूसरी जो बॉडी है उसका द्रव्यमान कितना हो गया M2, 5/24 किलोग्राम। तो ये दी गई जो क्वांटिटीज़ थी उनसे हमने अननोन मासेस जो M1 M2 निकाल लिए। नाउ इन दोनों का मास कुल मिला के हो कितना जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का कुल मिला के कितना मास हो जाएगा, M बराबर M1 प्लस M2, तो 5/8 धन 5/24, 24 8 3 24 5 3 15, 8 3 24 5 3 15, 20/24 कैंसिल कर देते हैं इसको, 4 5 20, 4 6 24, ये मास आ गया। नाउ क्योंकि F बराबर MA है और F हम 5 न्यूटन का ही लगा रहे हैं, और अब कुल मिला के जो मास हो गया वो 5.6 किलोग्राम हो गया है, और अब एक्सीलरेशन पूछा गया है तो बताइए 5, ये 6 नीचे ऊपर हो जाएगा, 5 ऊपर है नीचे हो जाएगा, देयरफॉर एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण आ गया कितना ये। तो एक वस्तु है उसका द्रव्यमान M1 है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान M2 है, दोनों पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर एक में एक्सीलरेशन जो है A1 इतना आता है, एक में इतना एक्सीलरेशन आता है, दोनों का त्वरण अलग अलग है क्योंकि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा। कहा गया दोनों को एक साथ अगर बांध दिया जाए, ठीक है, या चिपका दिया जाए, तो अब जब फोर्स लगाया जाएगा उतना ही बल लगाया जाए, तो अब कितना त्वरण आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से, दोनों पहले M1 M2 निकालना जरूरी था, उसके बाद ही आगे कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। कहा गया है ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज एट रेस्ट ऑन स्मूथ सरफेस। मास कितना है 100 ग्राम, इसे किलोग्राम बदलना पड़ेगा, इज एट रेस्ट तो U बराबर 0, एक स्मूथ सरफेस पर रेस्ट पर है। ए फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, फोर्स कितना लगाया इस पर 0.2 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा, कितनी देर के लिए 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो कहा गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो ये कितना दूर जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि स्मूथ टेबल पर कोई एक गेंद जैसी रखी है या कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हम उसे फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया, और कितनी देर तक 5 सेकंड तक। ठीक है, जैसे हम गाड़ी को धक्का देते हैं तो थोड़ा सा धक्का देना या कुछ देर तक धक्का देते रहना, तो 5 सेकंड तक हम इतना फोर्स लगाए तो बताया कि वो कितनी दूर जाएगी बॉडी। ठीक है, आप समझ गए। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, शुरुआती वेग दिया गया है, बल कितना लगाया वो दिया गया, और समय कितना, कितने समय तक बल लगाते रहे तो कितना दूर जाएगी ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, सिंस F बराबर क्या होता है MA, A होता है V माइनस U अपॉन T। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये लिखा हुआ है, न्यूटन के दूसरे नियम से। फोर्स 0.2 न्यूटन है, मास 100 ग्राम है जिसको हम किलोग्राम में बदल लिए। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अंतिम वेग शुरुआती वेग, और समय 5 सेकेंड है। यहाँ से हमें V मिल जाएगा। ठीक है, V निकाल लेंगे, V हमारे काम आएगा आगे S निकालने में। आप चाहे तो डायरेक्टली भी A निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको अल्टीमेटली S निकालने के लिए सेकेंड या थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो बिना V के काम चल जाएगा, बट चलो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 0 कट गए, ये 10 बचा इधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, 2 बराबर V अपॉन 5। ठीक है, V माइनस 0 अपॉन 5, तो V बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो आखिरी वेग कितना जाएगा, वेलोसिटी एक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, इतनी। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को से धक्का देंगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना, वेग बढ़ेगा, तो अंतिम वेग इतना हो जाएगा। 5 सेकंड तक बल लगाओगे तो, ज़्यादा देर तक और बल लगाओगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। खैर, उन्होंने कहा ऐसे बताओ, सिंस V² माइनस U² बराबर 2AS। आप चाहे तो दूसरी क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। अगर कभी गलती से आप कोई ऐसी क्वेश्चन लगा दें जिससे कि आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है कई बार इन्फॉर्मेशन पर्याप्त ना हो और आप दूसरी क्वेश्चन लिख दें, तो दूसरी लगा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है ऐसा जज नहीं कर पाते, जैसे कि यहाँ तो ठीक है,
10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन हमें लिखना पड़ेगा यार, चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं v माइनस यू अपॉन टी, और s हमें पता लगाना है, ठीक है। s मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करी, 100 माइनस 0 2 इंटू, चलो बताओ v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 0, टाइम बराबर 5 और s पता लगाना है, ठीक है। सौ बराबर 2 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू एस, ठीक है। 2 10 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो 4 इंटू एस, ठीक है। तो 100 में 4 का भाग लग जाएगा, एस आ जाएगा, देखो एस बराबर 25 मीटर्स, ठीक है। मीटर्स में आंसर आ गया। एम के सिस्टम में ही सवाल चलेगा, मास देखिए ग्राम में दिया है तो भी किलोग्राम में ही लिखा गया, ठीक है। तो आ गया आंसर 25 मीटर्स, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अरे ये तो करा दिया ना, तो संख्या चेंज करके दोबारा आया, ठीक है। अगले आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल वापस आ गया। कहा गया ए बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम, एक बुलेट है, गोली है जिसका मास है 4 ग्राम, व्हेन फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, उसे 50 मीटर पर सेकेंड के बेग से फायर किया गया। कैन एंटर ए बॉल अप टू ए डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये एक दीवार में 10 सेंटीमीटर की दूरी कवर करके वहाँ धंस जाती है। हाउ मच विल बी द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा। भाई जब बुलेट है दीवार में घुसी तो दीवार के मटेरियल ने अपोज किया होगा ना उसके मोशन को, तभी तो वो रुकी होगी ना, ठीक है। जैसे कि ये दीवार है मान लीजिए, ठीक है, और बुलेट रास्ते में कितना दूर आई है वो तो हमें सवाल में दिया ही नहीं गया। यहाँ से शुरुआत होती कहानी की, यहाँ से शुरू हुई और 10 सेंटीमीटर दूर ऐसे भीतर जाके फंस गई। कितनी दूरी कवर करी उसने, 10 सेंटीमीटर, फंस गई। तो v कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से सवाल को, पूछा गया कि दीवार ने कितना अपोजिंग फोर्स लगाया होगा इस बुलेट को रोकने के लिए, ठीक है ना, कितना घर्षण बल लगा के, अपोजिशन फोर्स लगा के उसको रोका हो गया। समय दिया गया क्या, एक सेकंड, एक बार और सवाल पढ़ लेता हूँ। बुलेट का मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, शुरुआती वेग, और कितनी गहराई तक जाके धंस गई है वो, और ये नहीं दिया गया कितना समय लगा। चलो कोई बात नहीं, काम चलाते हैं फिर ऐसे ही। तो हमारे पास s है, u है, v है। जरा एक बात बताइए, सिंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये हम लगा सकते हैं। v की वैल्यू 0 है क्योंकि जाके बुलेट जो जाके फंस गई, अंत में रुक गई, तो v 0 हो गया। u 50 है, 2 इंटू एक्सीलरेशन आपको पता लगाना है, और s 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल के ही लिखना, ध्यान रखना। सवाल MKS सिस्टम में करेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो डिस्टेंस जब भी लेंगे तो मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, ठीक है। तो माइनस का 2500, जीरो लिखने का चाहो तो लिख लो, तो ये 0 से कट गया, 2 5 10 a अपॉन 5, तो माइनस का 2500 बराबर a अपॉन 5, ठीक है। सारी वैल्यूज ठीक है, अभी तक मास यूज किया नहीं है, सब ठीक है। माइनस 2500 इंटू 5 बराबर a, देयरफॉर a कितना हो जाएगा माइनस का 12500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इतना होगा, उन्होंने एक्सीलरेशन थोड़ी ना पूछा है, उन्होंने तो फोर्स पूछा है। अब फोर्स निकलेगा ना, सिंस F बराबर ma होता है ना, तो m की वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भाग लगाएंगे, और एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन तो माइनस में है ना, माइनस में क्यों है, जब भी कोई भी गाड़ी धीमे होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट धीमा होता है, यहाँ पर बुलेट है तो बुलेट धीमे हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है उसका, तो एक्सीलरेशन निगेटिव में आएगा ना, ठीक है। तो 1 2 1 2 ये कट गया, बताइए कितना हो जाएगा, 125 गुणा 4 बटे 10, अभी 1 0 बचा है, ठीक है। तो 125 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 400 500, 500 बटे 10 यानी कि 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का बल वो दीवार लगाएगी उसको रोकने के लिए, ठीक है। आंसर चेक कर लेता हूँ, यस 50 न्यूटन्स। समझ गए होंगे बात, इस चित्र से आप समझ गए होंगे। चित्र को चाहे तो जूम करके देख लें, और मुझे पता नहीं जूम हो जाता है नहीं हो जाता, लेकिन आप क्लास तो लैंडस्केप मोड में ही देख रहे होंगे, और
जहाँ पर प्रॉपर नेट आ रहा हो वहीं बैठ के देखिएगा, क्योंकि एक ही फ्रेम में मुझे सारा सवाल लगाना होता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते है ना, वरना फिर मिटाल दूंगा, फिर लिखूंगा तो पीछे का दिखेगा ही नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मुझे काफ़ी कुछ लिखना होता है एक ही बार में। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार, मोमेंटम को पी से दर्शाते हैं, मोमेंटम बताना है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार। अच्छा, फिर तुम बोलोगे पी से प्रेशर को भी दर्शाते हैं, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द टॉय कार व्हेन 200 ग्राम, व्हेन वेइंग 200 ग्राम एंड मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। जिसका 200 ग्राम का उसका मास है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या होता है, कभी कभी वो बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है दैट वेइंग 200 ग्राम, तो वेइंग 200 ग्राम से ये फील आता है कि वेट है, बट वेट फोर्स होता है, और वेट की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी या न्यूटन होगी। अगर किलोग्राम में दिया गया या ग्राम में दिया गया तो वो मास ही है, चाहे कुछ भी कहा जाए, ठीक है। तो बताइए सिंस मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये एरो का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम क्या होगा, मास इज 200 ग्राम, ग्राम से काम चलेगा नहीं, किलोग्राम में बदल लीजिए, और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 5 10, 10/10 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट ध्यान से देख लीजिए, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, एक और सवाल कहा गया है, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम, ठीक है। क्रिकेट की एक गेंद है और इसका मास कितना है, 70 ग्राम है, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये 0.5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। इज स्टॉप्ड बाई ए प्लेयर, एक प्लेयर इसको रोकता है इन 0.5 सेकेंड, कितना समय लेता है 0.5 सेकेंड, और इसमें इसको रोक देता है, मतलब अंतिम वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये गेंद है, उसका द्रव्यमान 70 ग्राम है, ठीक है। वो चल रही है इतनी गति से, इतने वेग से, और समय 0.5 सेकेंड लगा, और एक प्लेयर ने इस गेंद को रोक लिया। तो उसे रोकते हैं ना, फील्डिंग करते हैं। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय प्लेयर टू स्टॉप द बॉल, कितना फोर्स लगाया गया गेंद को रोकने के लिए, ठीक है। तो बताइए सिंस F बराबर एम ए होता है और ए होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो F बराबर एम v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मास क्या है 70 ग्राम, ग्राम से काम नहीं चलेगा, किलोग्राम में, ध्यान रखें इस बात का, किलोग्राम में बदलना होता है, चाहे आप ऊपर ही बदल लें चाहे यहाँ लिखें तब बदलें। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0.5, और टाइम कितना लगा 0.5, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7/100, इधर माइनस 0.5 अपॉन 0.5, जीरो, इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, 0.5 अपॉन 0.5 बचेगा, माइनस का तो क्या हो जाएगा -1, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7/100 न्यूटन्स, तो फोर्स कितना जाएगा, माइनस का 0.07 न्यूटन्स, इतना फोर्स लगाया। माइनस सिंबलाइज की वेलोसिटी को घटाया गया है, वेलोसिटी को कम किया गया है, रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है। देख लें ध्यान से सभी बच्चे। चलिए देखिए, आई होप सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी, और सभी लोग जो है क्लास जो है उसको लाइक कर दें। आई होप आपको ये फ़ायदा कर ही रही है, सीधी सी बात है। कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है, और अभी मैं आपको एक होमवर्क में सवाल भी दूंगा कल की तरह, और उसका आंसर आप कमेंट करिएगा। जो पढ़ने वाले लोग हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं तब उनके बारे में फिर कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग ही क्लास देखेंगे, वरना बिना पढ़ने वाले लोग क्लास क्यों देखेंगे, ठीक है। तो आप जो है सवालों को ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्योंकि अभी आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, बाकी आपको पता भी होने चाहिए, 9th पास हो रहे हैं आप तो। नेक्स्ट सवाल देखिए सब बच्चे, ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, कार का मास कितना है 1000 किलोग्राम, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ये 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। कोलाइड्स विद द ट्री, एक ट्री से जाके टकरा जाती है, पेड़ से जाके टकरा जाती है, एंड कम्स टू स्टॉप, और रुक जाती है इन 5 सेकेंड। यानी एक गेंद है वो जा रही, एक कार है, सॉरी एक कार है वो जा रही है और जाके पेड़ से टकरा जाती है और रुक जाती है, 5 सेकेंड लगता है उसको रुकने में। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द ट्री, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन द ट्री, कितना फोर्स लगाएगी। देखिए
न्यूटन थर्ड लॉ से आपने पढ़ा है, जितना फोर्स कार जो है ट्री पर लगाएगी उतना ही ट्री भी कार पर लगाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो चलिए निकालते हैं। तो आप बताइए कि F बराबर होगा क्या, m v माइनस यू अपॉन टी। हमें इसमें से पता क्या क्या है, m पता है, ठीक है, 1000 किलोग्राम। v पता नहीं है, तो जब रुक गई है वो ऑब्जेक्ट रुक गया है तो हम उसको जो है लिख देते हैं यहाँ पर 0, क्योंकि रुक गया है ना। अच्छा 0 किलोमीटर पर आवर तो 0 मीटर पर सेकेंड भी हो जाएगा। इनको आप बदल लीजिए, इसको बदलेंगे तो मीटर पर सेकेंड में कितना बनेगा जाके, 9 5 45, 9 2 18, 9 5 45, 9 2 18, तो 5/2 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 5 25, 25/2 12.5, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। 0 तो 0 ही है, चाहे मीटर पर सेकेंड में बोल दो चाहे किलोमीटर पर आवर में बोल दो, ठीक है। तो चलिए वैल्यू लिखिए, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 12.5 और समय कितना लगा 5 सेकेंड। इधर गुणा करेंगे अगर, तो अगर 25 होगा तो 25,000 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 2,500 हो जाएगा। कितना फोर्स लगा, इतना फोर्स लगा, ठीक है, वेलोसिटी कम हुई ना, ठीक। तो माइनस का 2500 न्यूटन जो है फोर्स उस ट्री ने कार पर लगाया, क्योंकि ट्री की वजह से कार रुकी, ठीक है। हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड बाई, हमसे उल्टा पूछा गया, फोर्स एक्सर्टेड बाई कार ऑन द ट्री हो जाएगा 2500 न्यूटन। भाई कार तो ट्री पर फोर्स लगा ही रही है ना 2500 न्यूटन, और ट्री जो कार पर फोर्स लगा रहा है वो निगेटिव फोर्स लगा रहा है, कोई कार धीमे होती जा रही है तो वो -2500 न्यूटन, ठीक है, समझ गए होंगे बात। जैसे फ्रिक्शन जो है वो गाड़ी को रोकता है, वैसे ट्री ने गाड़ी को रोका, तो ट्री ने गाड़ी पर लगाया नेगेटिव फोर्स, लेकिन गाड़ी ने ट्री पर लगाया पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद राइफल। मास ऑफ बुलेट क्या है 10 ग्राम, तो बुलेट का मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम द्रव्यमान है, ठीक है, फायर करी गई। द बुलेट टेक 0.003 सेकेंड टू मूव थ्रू दिस बैरल एंड लीव इट विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। समय कितना लगा 0.003 सेकेंड बैरल से निकलने के लिए, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी एक्वायर होगी उसको 300 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में कितनी होगी, ऑब्वियस बात है शुरुआत में तो बुलेट रुकी होगी ना, शुरुआत में तो गोली रुकी होगी, जब चलाएंगे तभी तो फायर करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगी ना, तो वेलोसिटी इतनी आ गई, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द राइफल, फोर्स बताना है। अब जरा ध्यान समझ लीजिए पहले तो स्थिति, ठीक है, इस तरीके की ये बंदूक है, तो यहाँ पर जो है बुलेट हमारी है और ये स्ट्राइक करेगी, तो बुलेट जब यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय करी, ठीक है, तो इस दूरी को तय करने में समय इतना लगा, और यहाँ से शुरू हुई थी 0 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ से जब आगे निकली तो 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसको यहाँ तक प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे u बराबर 0 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे b बराबर 300 मीटर पर सेकंड, और ये से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा है 0.003 सेकेंड्स। अब आपसे कहा गया कि बताओ कि हमने इस ट्रिगर से बुलेट पर फोर्स लगाया और बुलेट ने उस वापस से ट्रिगर पर या कहे कि गन पर फोर्स लगाया, तो कितना फोर्स लगाया। तो चलो एक बात बताओ, सिंस फोर्स बराबर mv माइनस यू अपॉन टी, तो बताइए मास कितना है 10 ग्राम, ग्राम से काम चलेगा नहीं, किलोग्राम बदल लिया। v कितना हो गया 300, माइनस यू कितना है 0, समय कितना लगा 0.003, बहुत तेजी से जाएगी इसीलिए पॉइंट में समय लगा है, एक 0 से एक 0 कट गया, 1/100 इंटू 300 0.003, 2 0 से 2 0 कट गया, फोर्स बराबर 3/0.003, फोर्स कितना आएगा 3। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 0 जाएंगे ऊपर, 1 2 3 0 जाएंगे ऊपर, फोर्स बराबर कितना हो गया 1000 न्यूटन। ये 1000 न्यूटन जो फोर्स है किसने लगाया, ट्रिगर ने बुलेट पर लगाया, तो बुलेट आगे बढ़ी, और अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट कितना फोर्स लगाएगी, देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन गन
कितना हो जाएगा, माइनस का 1000 न्यूटन। गन ने जो बुलेट पर फोर्स लगाया उससे बुलेट आगे बढ़ी, ठीक है। वापस से अपोजिट डायरेक्शन जब यहाँ टक्कर होगी, ट्रिगर टकराएगा बुलेट से, तो ट्रिगर बुलेट पे फोर्स लगाएगा तो बुलेट आगे बढ़ेगी, और बुलेट ट्रिगर पर फोर्स लगाएगी तो गन पीछे की तरफ बढ़ेगी, तो वो फोर्स माइनस का 1000 न्यूटन होगा, ठीक है, समझ गया। माइनस इसलिए क्योंकि पीछे की तरफ होगा बस, और कोई उसका मतलब नहीं है। ट्रिगर के द्वारा बुलेट पर फोर्स 1000 न्यूटन, बुलेट के द्वारा ट्रिगर पर फोर्स यानी कि गन पर फोर्स माइनस 1000 न्यूटन, यानी उतना ही है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि न्यूटन का थर्ड नियम कहता भी है। ठीक है, देखिए सवाल है, एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक आयरन का स्फीयर है जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, ये कहाँ से गिराया गया, h बराबर 10 मीटर से गिराया जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर से गिराया जा रहा है। इफ एक्सीलरेशन ऑफ स्फीयर इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताने की जरूरत नहीं है, जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, तो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, होती है ना बताते तो भी कभी कभी क्या बोल देते कि 10 लगा लो तो उससे सॉल्विंग आसान हो जाती है। कैलकुलेट द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड बाय द वॉल, जब ये जमीन पर टकराएगा तो इस पर कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, जब ये टकराएगा तो सारा मोमेंटम ग्राउंड को ही दे देगा, ग्राउंड में गड्ढा करता हुआ अंदर तो चला नहीं जाएगा पृथ्वी में। तो आप बताइए जब ये यहाँ से नीचे पहुंचेगा, तो पहले बताओ यहाँ पे u बराबर 0 मीटर पर सेकंड होगा, नीचे पहुंचने पर उसका v क्या होगा हमें पता नहीं है। अच्छा, तो हम v पता लगा लेते हैं, v हमें पता नहीं होगी, v के बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो जरा देखते हैं, सिंस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as होता है, मैंने क्या बोला था, a की जगह g लगेगा, जब भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है तो a की जगह छोटा g लगेगा, एक्सीलरेशन कौन सा वाला लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा। तो v हमें पता लगाना है, u हमारा 0 है, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ जेंटली ड्रॉप करी जाती है या फ्री फॉल करती है तो u 0 होता है ऊपर से नीचे की तरफ, और जब नीचे से ऊपर भेजते हैं तो नीचे से वेलोसिटी देते हैं, ऊपर पहुंचकर v 0 होता है, ठीक है। g की वैल्यू 9.8, h कितना है 10 मीटर्स, 2 × 98 196, वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड। तो जमीन से टकराएगा तो वेलोसिटी कितनी आ चुकी होगी, वेग कितना आ चुका होगा इसमें 14 मीटर पर सेकंड। तो जब ये यहाँ टकराएगा तो फिर तो रुक जाएगा ना, पूरा मोमेंटम जमीन में चला जाएगा। देयरफॉर मोमेंटम ऑफ बॉल ऑन टचिंग द ग्राउंड, जब वो टच कर रहा होगा उस समय कितना होगा, या बोलेंगे जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, कितना हो जाएगा m × v। मोमेंटम मास कितना है बॉल का 1 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी 14, यानी कि 14 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इतना मोमेंटम था जब वो टच कर रहा था। तो जब वो टच करेगा फिर वहां रुक जाएगा और उतना ही मोमेंटम पूरा जमीन में चला जाएगा। देयरफॉर मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू ग्राउंड इज इक्वल टू 14 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, उतना ही मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा जमीन में 14 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ सवाल और करेंगे। अब आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा न्यूमेरिकल्स में। ध्यान से देखेंगे तो ये फिर लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगे, हमेशा के लिए ही हो जाएंगे। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। देखिए ध्यान से, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, मास ऑफ बुलेट कितना है 20 ग्राम, इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास ऑफ पिस्टल 2 किलोग्राम, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल बतानी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ u लिखना है या v लिखना है वो हमें सवाल के हिसाब से जज करना होगा, ठीक है। देखिए क्या सवाल था कि 20 ग्राम की एक बुलेट है ना, हमने उसको फायर किया तो वो 150 मीटर पर सेकेंड से गई, पिस्टल का मास इतना है, तो बताइए वो पीछे की तरफ रिकॉइल कितनी वेलोसिटी से करेगी, ठीक है। फिर से एक बार मैं गन बनाता हूं, ध्यान से देखिए। तो जब ये बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, ठीक है। ये बात जानते होंगे आप, नहीं जानते वैसे तो थ्योरी में मैंने पढ़ाया था तो जानते ही होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको शायद ना पता हो, पता ही होगा खैर ये बात, क्योंकि क्लास सारी हो चुकी हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से होता है। तो अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार क्या होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर टोटल फाइनल मोमेंटम, पी फॉर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम टोटल पहले कितना है और बाद में कितना है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मास ऑफ पिस्टल इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, फिर कोलिजन मतलब जो भी हो गया, फायर हो गई बुलेट। अब मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ पिस्टल इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, ठीक है। अगर आपको यू और मतलब वी और पी लिखने में दिक्कत हो, मतलब बुलेट और पिस्टल लिखने में दिक्कत हो, तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 लिख सकते हो, ठीक है। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, समझ आना चाहिए। टोटल इनिशियल मोमेंटम, अब शुरुआत में बताइए बुलेट के मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। गन का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, गन या पिस्टल जो भी नाम दिया जाए। फिलहाल इस सवाल में पिस्टल का आ गया है तो मैंने पी लिख दिया, ये पी फॉर मोमेंटम है, ठीक है। तो चलिए, ठीक, मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ पिस्टल, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, ये पूछी गई, ठीक है। देखो शुरुआत में जो बुलेट आपकी 20 ग्राम की है, किलोग्राम बदलिए तो रुकी ही होगी ना, गन में रुकी ही होगी, वैसे चलती थोड़ी रहती होगी गन आपके घर में, ठीक है। पिस्टल 2 किलोग्राम की है, ये भी रुकी ही होगी, ठीक है, रेस्ट में होगी। अब जब फायर हो गया तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी, हम बुलेट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे और पीछे गन पीछे रिकॉइल करेंगे तो उसको निगेटिव लेंगे। तो बुलेट कितने की है, 20 ग्राम की है और ये कितने से जा रही है, 150 मीटर पर सेकंड से जा रही है। गन 2 किलोग्राम की है और इसकी वेलोसिटी हमें पूछी गई। गन को यहाँ पिस्टल का आ गया इसीलिए पी लिख रहे हैं। ये तो 0 प्लस 0, ये 1 0 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया तो कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 बटे 10 इज 3, 3 प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, 3 -3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, -3/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज इक्वल टू माइनस का 1.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि पिस्टल की वेलोसिटी होगी 1.5 मीटर पर सेकंड। माइनस माने पीछे की तरफ, बुलेट आगे जा रही है तो जो पिस्टल है वो पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर आपको पी अच्छा ना लगे इस सवाल में तो पी को जी लिख दीजिए, जी फॉर गन, जी फॉर गन, जी फॉर गन, ठीक है। उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा जी भी बना सकते हैं अगर आपको छोटे जी से दिक्कत हो, ठीक है। तो गन की वेलोसिटी जिसको, क्योंकि ये माइनस में है। अच्छा, अब मान लो वो पूछ ले कि रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, तो रिकॉइल वेलोसिटी इज 1.5 मीटर पर सेकंड। फिर आप माइनस नहीं लगाएंगे, रिकॉइल का मतलब ही होता है पीछे की तरफ झटका खाना, तो पीछे की तरफ जो झटका खाएगा वो कितनी वेलोसिटी का होगा, 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर बुलेट का मास दिया गया था, द्रव्यमान दिया गया था और उसका वेग दिया गया था, कितने वेग से गोली जा रही है आगे। गन का द्रव्यमान इतना है तो गन कितने जो है वेग से पीछे की तरफ झटका खाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल टोटल मोमेंटम जो है, शुरुआत में टोटल जो संवेग है, मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं, और बाद में टोटल जो संवेग है वो कंजर्व्ड रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो संवेग बुलेट का, संवेग गन का, संवेग बुलेट का, संवेग गन का। इधर ये पहले वाली स्थिति में इसीलिए यू लिखा गया है और बाद वाली स्थिति में सिर्फ वी लिखा गया। मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, वो होता है संवेग निकलता है, ठीक है। तो मोमेंटम हमने पहले लिख लिया mu, बुलेट का है तो वी, गन का है तो जी, और बाद में mb, बुलेट का है तो वी, गन का है तो जी। फिर वैल्यू लिख दी मैंने कि बुलेट का मास इतना है और शुरुआत में रुका हुआ है, गन का मास इतना है, शुरुआत में रुकी हुई है, बाद में बुलेट इतने स्पीड से गई, इतनी वेलोसिटी से गई, गन का मास इतना है तो वो कितनी वेलोसिटी से पीछे झटका खाएगी। वैल्यूज रखने के बाद आप समझ रहे होंगे, इसको शिफ्ट किया और ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। जनरली हम लोग m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 कहते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि बुलेट और गन है तो या तो फिर आप बोलेंगे बुलेट को 1 मान लो, गन को 2 मान लो, ऐसे लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए होंगे। ज़्यादा अगर आपको दिक्कत लगे बुलेट और गन लिखने से तो आप 1 और 2 लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुलेट को 1 मान लेना, गन को 2 मान लेना, क्या दिक्कत है। और फॉर्मूला हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, देखिए ध्यान से, कहा गया है एक कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम, एक कार है ए, ठीक है, इसका मास क्या है 1500 किलोग्राम है, ठीक। ट्रेवलिंग विद 25 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए इधर जा रही है, ठीक है, शुरुआती वेलोसिटी इसकी। कोलाइड्स विद अनदर कार वी ऑफ मास 1000 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। एक और कार है ये, इसका नाम है बी और इसका मास है
1000 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया ma, यहाँ लिख दिया mv, मास ऑफ a, मास ऑफ v, और ये कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है, इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, दोनों इधर की तरफ जा रही है, कार में बना देते हैं एरो, ठीक है। ua uv, u माने इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेग a का, शुरुआती वेग b का। अब देखो ये तेज जा रही है और ये धीमे जा रही है, तो ये जाके इसमें टकरा गई, टक्कर हो गई, ठीक है। ये स्थिति कौन सी है, बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले की। अब आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। जो कार ए है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई कार ए की वेलोसिटी, ठीक है। टक्कर लगने के बाद थोड़ी धीमे हो गई। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद कार बी की वेलोसिटी बतानी है, अगर वेलोसिटी ऑफ ए पता है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब स्थिति आप समझिए, मतलब मास तो उतना ही रहेगा, गाड़ी हल्की थोड़ी ना हो जाएगा, तो उतना ही रहेगा। तो बताइए क्या होता है, मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बताइए क्या होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर टोटल फाइनल मोमेंटम। तो एम ए यू ए एम वी यू वी बराबर एम ए वी ए प्लस एम वी वी वी, मतलब समझिए इसको M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2 भी कहते हैं बहुत लोग, यहाँ ए और बी लिखा हुआ है। मास का जब वेलोसिटी के साथ गुणा होता है, द्रव्यमान का जब वेग के साथ गुणा होता है तो संवेग आता है। ये संवेग है ए वाली कार का, ये दूसरी वाली कार का इनिशियली, शुरुआत में, टक्कर से पहले, और टक्कर के बाद ये संवेग है ए कार का, ये संवेग है वी कार का। पहले और बाद मुझे पता कैसे चलता है, यू होता है शुरुआती वेग, वी होता है बाद वाला वेग, इसलिए ये पहले की स्थिति, बाद की स्थिति। चलो बताओ, 1500 किलोग्राम की ये कार है, 25 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी इधर, प्लस 1000 किलोग्राम की ये कार है और ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है। दोनों सेम दिशा में जा रही हो तो दोनों में प्लस साइन का एक ले लीजिए वेलोसिटी। अगर एक इधर और एक इधर आ रही है तो राइट साइड वाले की पॉजिटिव वेलोसिटी लिखिए, लेफ्ट साइड वाले की वेलोसिटी नेगेटिव ले लीजिए, ठीक। अब टक्कर हुई, टक्कर के बाद अब गाड़ी का जो द्रव्यमान था वो थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो उतना ही है, 1500 किलोग्राम की है और ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। टक्कर के बाद थोड़ी धीमी हो गई, जैसे ये कार थी इससे अगर टकराई थोड़ी धीरे हो गई, तो अब ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो अब ये 1000 किलोग्राम वाली जो कार है उसका जो अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी होगी। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब ऐड करने के बाद इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे आके, तो जो भी क्वांटिटी इधर आती है दैट इज इक्वल टू 1000 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ v, 1000 का डिवाइड लगा देंगे, वेलोसिटी ऑफ v आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, कैलकुलेट करिएगा और बताइएगा कि कितना मीटर पर सेकेंड आता है वेलोसिटी इस कार का, ठीक है। इसको करेंगे कंप्लीट और ठीक है, बाकी सवाल अब इसी तर्ज पर हो जाएंगे। किसी को कोई और सवाल अगर पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स के जो सवाल मैंने एक एक करवाए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। और सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं क्लास आपको अच्छी लगी या नहीं, ठीक है। इसके बाद मतलब अच्छी लगी ही होगी, नहीं की क्या बात है, अगर आप देखेंगे यूज़फुल तो है ही है, ठीक है। शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए चैनल की भी।